आऊद बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम जब अपने मामू के पास हैरान पहुँचे तो उन्होंने हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को बहुत तसल्ली और तशफ़ीह भी दी और कहा कि तुम यहाँ रहो, और इनके मामू इनसे बहुत मोहब्बत करते थे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के मामू की दो बेटियाँ थीं, बड़ी का नाम लिया और छोटी का नाम राहील था। लेकिन राहील नहायत ही खूबसूरत और हसीन और जमील थी। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने मामू जान से कहा कि राहील को मेरे अक़द में दे दो। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की बात सुनकर इनके मामू जान ने कहा कि तुम्हारे बाप की कोई भी शय तुम्हारे पास नहीं है, मैं अपनी बेटी की क्यों कर तुमसे शादी कर दूँ? दीन महर कहाँ से दोगे, जबकि मुझे दौलत चाहिए। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने मामू जान से कहा कि मेरे पास कुछ नहीं है, हाँ मगर ऐसा हो सकता है कि मैं चंद साल तुम्हारी बकरियां चरा कर इसकी मजदूरी से दीन महर अदा कर दूं। ये बात सुनकर मामू जान ने कहा कि मुझे बताओ कि तुम कौन सी लड़की चाहते हो। तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं अपने लिए राहील को मुनासिब समझता हूँ। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की फरमाइश को इनके मामू जान ने मंजूर कर लिया। इनके माबैन ये शर्त कायम हुई कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम 7 बरस तक उनकी बकरियां चरा कर राहील से शादी कर लेंगे। जब 7 बरस पूरे हो गए तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने मामू से दरख्वास्त की कि अब 7 बरस पूरे हो चुके हैं, आप मेरे साथ राहील की शादी कर दीजिए। ये बात सुनकर मामू ने अपनी बड़ी बेटी को, जिसका नाम लिया था, इनकी खलवत में भेज दिया। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने दूसरे दिन अपने मामू जान से जाकर कहा कि मैं लिया को नहीं चाहता था, ये बात आपको मालूम थी, और हमारे माबैन जो शर्त मंजूर हुई थी उसमें राहील का जिक्र था। इनके मामू ने हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से कहा कि हमारी कौम का दस्तूर है कि पहले बड़ी बेटी की शादी करते हैं, फिर इसके बाद छोटी बेटी की शादी करते हैं। अगर ऐसा हम ना करें तो लोग हम पर ताने कसेंगे, देखो फ़लाँ रईस कौम ने अपनी बड़ी बेटी को तो अपने घर में बिठा रखा है और छोटी बेटी को ब्याह दिया है, ये बड़े ऐब की बात समझी जाएगी। इसलिए मैंने लिया को तुम्हारी तरफ भेजा। अगर तुम राहील का भी रिश्ता चाहते हो तो अगले 7 बरस मेरी दोबारा खिदमत करो और मैं तुम्हारी शादी राहील से भी कर दूंगा। तो याकूब अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया। उस ज़माने में ये जायज़ था कि एक शख्स दो बहनों को भी एक वक्त में निकाह में रख सकता था। अब शरीयत मोहम्मदिया में बैक वक्त दो बहनों को एक के निकाह में नहीं रखा जा सकता। चूँकि कुरान मजीद आखिरी आसमानी किताब है और इसके कवानीन क़यामत तक के वास्ते कारआमद होंगे और इसमें किसी वक्त भी कोई तरमीम व तनसीख नहीं हो सकती। दो बहनों को बेक वक्त जमा करना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से लेकर तानज़ुल तौरात तक था, बल्कि बाज़ रवायतों में कहा जाता है कि बाद में तौरात में भी मनसूख हो गया था। मगर कुरान मजीद, जैसा कि हम सब जानते हैं, आखिरी किताब है, दो बहनों को बैक वक्त जमा करना हराम कहता है, जैसा कि हक़ के ताला सुब्हाना इरशाद फरमाते हैं, और ना जमा करो दो बहनों को मगर जो आगे हो चुका है सो हो चुका। बस ये बातें सुनकर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने मामू जान की और 7 बरस बकरियां चराईं। फिर इसके बाद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की शादी राहील से हुई और इनके मामू ने बहुत कसीर तादाद में माल और असबाब देकर दोनों बेटियों को और दामाद को भी अपने पास ही रख लिया। बीबी लिया के बतन से 6 बेटे तौलिद हुए। इनके नाम कुछ यूँ हैं: रोई, शामून, लिवी, यहूद, अस्खार, जीवियो, और ये नाम तौरात में मज़कूर हैं। एक मुद्दत तक बीबी राहील से कोई औलाद न हुई तो इन्होंने अपनी लौंडी, जिसका नाम जुल्फ़ी था, इसे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की खिदमत में दिया। इससे 2 बेटे पैदा हुए, वान और तफ्तान। फिर बीबी लिया ने भी इस पर रश करते हुए हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को अपनी लौंडी दी और इससे भी 2 बेटे पैदा हुए। इनका नाम कावा और बशरा रखा गया। फिर कुछ अरसे बाद राहील बीवी से भी हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम पैदा हुए। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की खूबसूरती और हुस्न व जमाल ऐसा था कि जिसका वस्फ़ अल्लाह ताला कुरान मजीद में बयान फरमाते हैं कि बस हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के यूसुफ़ अलैहिस्सलाम समेत कुल बेटे तौलीद हुए और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपने तमाम बेटों में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से बहुत ज़्यादा मोहब्बत रखते थे। इनसे मोहब्बत व उनसियत यहाँ तक की थी कि एक घड़ी भी अपनी आंखों से जुदा न करते थे। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की पैदाइश इस वक्त हुई जब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को कनान छोड़े हुए तकरीबन 21 या 22 साल हो गए थे और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने माल व औलाद बहुत इनायत फरमाई थी। अचानक इनके दिल में ख़्याल आया कि क्यों ना कनाना जाकर अपनी वालिदा मोहतरमा को देखा जाए और इनकी खिदमत से मुशर्रफ हुआ जाए। बस याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने मामू जान से इजाज़त मांगी। उन्होंने बखुशी इजाज़त दे दी और माल और असबाब भी बहुत सा दे दिया।
دونوں بیٹیوں کو ان کے ہمراہ کر دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی دونوں بیویوں اور ان کے بچوں اور مال و اسباب سمیت بہت سے مویشی لے کر کنعانہ کو چل دیے۔ راستے میں یہ اندیشہ غالب تھا کہ ہنوز عداوت و غصہ عیسی علیہ السلام کے دل سے نہ گیا ہو، شاید مجھے وہ مار ہی ڈالے۔ اس تفکرات میں پورا سفر طے کر کے شہر کنعان پہنچے۔